Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Student, हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है. आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं. आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. लास्ट टाइम हमने प्रोटीन को डिफाइन किया था. व्हाट आर प्रोटीन्स? तो हमने कहा था पॉलीपेप्टाइड चेन. हमने कहा था चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. दीज अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड मीन, पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन नॉट पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड मीन अमाइनो एसिड. पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड की चेन. आज हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं. ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच आर ड्यू टू. प्रोटीन की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड. जिनके अमाइनो एसिड का नंबर तमाम प्रोटीन के अंदर वेरी करेंगे. कुछ के अंदर कम होंगे, कुछ के अंदर ज्यादा होंगे. डिफरेंट तरह के नंबर अमाइनो एसिड्स के होंगे, तादाद मुख्तलिफ होगी. काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. जिस तरह इनमें पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, जिनके 4 काइंड्स के 4 टाइप्स के अमाइनो एसिड हमें नजर आ रहे हैं. तो एंजाइम की प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करेगी कि तादाद कितनी है. दूसरा अमाइनो एसिड की टाइप्स किस तरह की है. स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की खास अरेंजमेंट है. मसलन कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कोई भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताऊं कि डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड हैं. मसलन थ्रियोनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, वैलिन है, ग्लूटामिक एसिड है. तो ये खास सीक्वेंस अमाइनो एसिड का होता है. तो हर प्रोटीन का खास सीक्वेंस होगा, तो उस सीक्वेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन की शेप किस तरह की है. आया स्ट्रेट चेन है, आया हेलिकल स्ट्रक्चर है, आया हाईली कोवाइल्ड स्ट्रक्चर है. तो इन चारों के ऊपर जो है इन चारों के ऊपर जो प्रोटीन है इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. राइट. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इट इंक्लूड्स द नंबर, काइंड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल. हम इसमें देखते हैं कि इसका इन्हिसार है कि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, नंबर कितने, उनकी टाइप्स की कौन सी टाइप है और उनका सीक्वेंस क्या है. इन तीनों बातों पर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. इसकी एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंसुलिन. प्रोटीन हम बखूबी वाकिफ है कि इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है ना वो खास किस्म की डायबिटीज होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. इसके लिए इंसुलिन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है. एफ सेंजर एक साइंटिस्ट था, उसने 1953 में इंसुलिन को अपने 10 ईयर वर्क के बाद उसने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स हैविंग 51 अमाइनो एसिड. यानी कि इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड है और इसकी 2 चेन है. देखिए ये आपको एक पर्पल सी चेन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बीटा चेन और इसको हम बी चेन कहते हैं, सॉरी. और दूसरी आपको ये जो ब्लू सी चेन नजर आ रही है इसको हम ए चेन कहते हैं. तो 2 चेन होगी इंसुलिन प्रोटीन की, एक ए चेन एक बी चेन. जो ए चेन है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड. देखिए अगर हम इनको काउंट कर लें, ये ए चेन जो ब्लू सी नजर आ रही है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड. जो बी चेन है इसके अंदर हमें 30 अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं. तो टोटल 51 अमाइनो एसिड. 2 चेन एक दूसरे के साथ डाई सल्फाइड ब्रिज. डाई मीन 2, सल्फाइड मीन सल्फर. ये देखिए सल्फाइड सल्फाइड सल्फर, 2 सल्फर ने ये ब्रिज पुल सा बनाया हुआ है. तो ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ जगह पे डाई सल्फाइड ब्रिज के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच है. तो ये था ह्यूमन की इंसुलिन का स्ट्रक्चर. राइट. स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन हम डिस्कस कर रहे हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, काइंड ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. देखिए स्टूडेंट की खास तरतीब है. देखिए फॉर एग्जांपल फिनाइलएलानिन है, वैलिन है, एस्पार्टिन है, ग्लूटामिक एसिड है, हिस्टिडीन है, लियोसिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है. तो ये खास तरतीब है. यानी कि हर इंसुलिन में यही वाली जो अमाइनो एसिड की तरतीब होगी.
हीमोग्लोबिन जो है, जो इसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन. Each alpha chain has 141 amino acid and each beta chain has 146 amino acid. देखेंगे हमारे सामने, ये देखें अल्फा 1, अल्फा 2, हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होंगे. हर बीटा चेन के अंदर B1, B2, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होंगे. तो इस तरीके से ये जो हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये 574 अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है. तो ये 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, हमें ये 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन जो अरेंज नजर आ रही है. जो साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है डिटरमिन बाय द टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, के प्रोटीन का साइज कितना होगा, इसका दो बातों पर इंतजार है कि अमाइनो एसिड की टाइप कौन सी है और उनकी तादाद कितनी है. ओवर 10,000 प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी हमें देखने में मिलती हैं, जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है. देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आपको नजर आ रहा है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है, फिनाइलएलानिन है, राइट, थ्रियोनिन है. ये डिफरेंट तरह के 20 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड जो कॉमनली, वैसे तो अमाइनो एसिड की बहुत ज्यादा टाइप्स है ना, लेकिन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं. तो द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए. जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि जो डीएनए है, जाहिर है कि हमें पता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है. फिर सुने, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए. हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है. तो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से अमाइनो एसिड भी अरेंज होंगे जिनके खास तरतीब के साथ. एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो एसिड प्रॉपर तरतीब में नहीं होंगे, द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमिन इट्स फंक्शन, अदरवाइज प्रोटीन फेल्स टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन. यानी कि अमाइनो एसिड की जो तरतीब है हर प्रोटीन में वो खास होती है. अगर तरतीब खुदा न खासा चेंज हो गई तो जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी. फॉर एग्जांपल सिकल सेल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, सिकल सेल दरांती की तरह के, वो जो चारा काटने के लिए इस्तेमाल होती है, सिकल दरांती. हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ओनली 1 आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ गलती से, एंजाइमेटिक जो है ना वो गलती हुई, प्रोटीन बनाते वक्त गलती हुई कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड की जगह वैलिन आ गया हर बीटा चेन के अंदर, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ. रिजल्ट क्या हुआ, हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी आउट सफिशिएंट, हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी आउट सफिशिएंट ऑक्सीजन. देखो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल हैं, ये देखिए आपके सामने, ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये राउंड होते हैं, तकरीबन राउंड, देखो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज में से आसानी से पास हो जाते हैं. लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में देखिए ये द्रांति की तरह के सेल आपको नजर आ रहे हैं. ये वाले सेल तो ब्लड कैपिलरीज में से पास नहीं करेंगे, ये तो वहां पे एंटेंगल हो जाएंगे. वहां पे जब ये एंटेंगल हो जाएंगे तो ये अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन को कैरी करके जहां पे सेल तक लेके जाना है वहां तक नहीं जा सकेंगे. रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट की डेथ हो सकती है. देखिए आपके सामने ये डीएनए, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये मुख्तलिफ तरह का सीक्वेंस है. इस डीएनए के इस सीक्वेंस से ये अमाइनो एसिड डिटरमिन होती है. ये सीक्वेंस प्रोलीन के लिए है, ये सीक्वेंस थ्रियोनिन के लिए है, ये डीएनए में सीक्वेंस लियोसिन के लिए है. बस यहाँ पे गलती हुई है. ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था नॉर्मल, लेकिन ये देखिए एडेनिन की जगह थाइमिन, देखिए थाइमिन एडेनिन, बस चेंज हो गया, थाइमिन एडेनिन की पोजीशन चेंज होगी. रिजल्ट क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे वैलिन आ गया. क्यों, अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये वैलिन अमाइनो एसिड के लिए है, ये म्यूटेंट है, ये चेंज है. तो देखो रेड ब्लड सेल नॉर्मल राउंड बनने की बजाय दरांती की तरह के हो जाएंगे, जो कि फिर ब्लड कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकेंगे. तो इसको हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन. प्राइमरी के बाद आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन.
It is coiling of primary polypeptide chains. The chain of the protein molecule are not flat, usually coiled into alpha helix या बीटा प्लेटेड शीट. यानी कि जो अमाइनो एसिड की चेन है वो फ्लैट नहीं है, सीधी नहीं है, बल्कि या हेलिकल फॉर्म में है या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में आ रही है. सबसे पहले हम देखेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्फा केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है, उससे ये लफ्ज लिया गया है. अल्फा केराटिन प्रोटीन है, इसकी 2 अल्फा चेन होती हैं जो कि इर्द गिर्द ट्विस्टेड होती है. उस अल्फा केराटिन प्रोटीन की वजह से इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं. पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्पाइरली अरेंज्ड, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है इसकी. 3.6 अमीनो एसिड हर टर्न के अंदर होते हैं और इसकी एग्जांपल मायोग्लोबिन प्रोटीन है. देखें ये फ्लैट चेन है. अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 5, 4, 5, 6, 7, 8, राइट. अब ये देखिए ये स्पाइरल है, स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक ना, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है. ये इस तरह का जो हेलिकल स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं स्प्रिंग लाइक. और देखिए यहां से लेकर यहां तक एक टर्न, 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 इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक एक टर्न. एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3. ये अमीनो एसिड 5, 4 वाला कहाँ गया? ये जो 4 वाला अमीनो एसिड है इसका 0.6 पोर्शन इधर, 0.4 पोर्शन इधर, तो 1, 2, 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न के अंदर होंगे. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फिर देखें एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, स्पाइरली अरेंज्ड है, 3.6 अमीनो एसिड, मायोग्लोबिन हमें इसकी एग्जांपल नजर आ रही है. ये देखिए यहां पे भी ये आपको अल्फा हेलिक्स नजर आ रही है. अल्फा हेलिक्स जो है ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है. राइट हैंडेड स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने, ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऐसे बनाएगा स्ट्रक्चर, ऐसे राइट हैंडेड. ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा. देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स. तो इसमें यहां से लेकर यहां तक एक टर्न, यहां से लेकर यहां तक दूसरा टर्न, एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड, यहां से लेकर यहां तक 3.6 अमीनो एसिड होंगे. तो ये 3.6 अमीनो एसिड यहां से लेकर यहां तक एक टर्न, फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरा टर्न, यहां से लेकर यहां तक तीसरा टर्न, तो एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड. अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड स्ट्रक्चर. देखें राइट हैंडेड, ऐसे बल खा रहा है, ऐसे बल खा रहा है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है. बीटा प्लेटेड शीट, इसको हम बीटा प्लेटेड शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा यहाँ पे ग्रुप होता है. इसको हम अमीनो एसिड की चेन देखें तो बीटा एक जो ना वो स्पेसिफिक रीजन होता है, तो वहां पे ये बल खाया हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट. देखें असल में पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो गई, ये स्ट्रेट चेन थी, लेकिन जिसकी फोल्डिंग बैक हो गई, ऐसे चेन थी ये, इसकी फोल्डिंग बैक हो गई, और फोल्डिंग बैक के रिजल्ट के तौर पर इन पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्ट्रक्चर हमें स्टेबल नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट. बीटा प्लेटेड का क्या मतलब होता है? तह है, देखो तह है ये एक, ये दूसरी तह, इस तरह यहाँ पे तीसरी तह भी हो सकती है. प्लेटेड शीट की फॉर्म में फोल्ड है. बीटा यहाँ पे खास रीजन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा रीजन. they are formed by the folds back of the polypeptide. ये देखे polypeptide अमीनो एसिड की चेन, इसकी फोल्डिंग बैक हो गई, सिल्क इसकी एग्जांपल. यहाँ पे भी आपको देखो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स राइट, और ये बीटा प्लेटेड शीट, ये ऐसे फोल्डिंग होगी, इसकी फोल्डिंग होगी, और जहां पे आपको डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, इन्होंने इस चेन की फोल्डिंग से, वो जिस तरह आपने देखा होगा ये फीमेल की जो है ना वो हेयर पिन जो होती है, हेयर पिन तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो बालों पे लगाए थे, ऐसे ये हेयर पिन स्ट्रक्चर, वो ब्लैक सी होती है, वो मार्केट में भी अवेलेबल होती है ना, वो पहले जो बच्चे अभी भी यूज करते हैं हेयर के लिए. ये बीच में जब ये इस तरह फोल्डिंग हुई, ये देखिए ऐसे फोल्डिंग, जिस तरह का रोमेनियम में फॉक होता है ना, फॉक वो जो चिमटा होता है पराठे वगैरह तलने के लिए, इस तरह फॉक लाइक स्ट्रक्चर है. और इन जब ये एक दूसरे के पास आए, ये अमीनो एसिड इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई और ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गई, इसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट.
बीटा रीजन का नाम है प्लेटरी, मैंने आपको बताया, फोल्ड्स का नाम है शीट लाइक स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, a polypeptide chain bends and folds upon itself forming a globular structure। ये राउंड सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जैसे टेलीफोन वायर हम इकट्ठी करके अपने हाथ में पकड़ ले, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे है? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज। अभी हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। देखें, ये देखिए, ये टेलीफोन वायर जिस तरह ना, ये देखिए टेलीफोन वायर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, आपको कहीं पे क्वाइलिंग नजर आ रही है, कहीं पे हमें फोल्डिंग नजर आ रही है। तो ये टेलीफोन वायर का स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे है? देखें, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो एक टर्न, यहाँ पे दूसरा टर्न, ये टर्न के सक्सेसिव टर्न के अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिज, इनके बीच में ये देखो डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आ रहा है। तीसरा आयोनिक बॉन्ड, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। हमें पता है आयोनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होने से जो है ना वो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड भी हमें नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर तीन वजह से, जो इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये मेंटेन कैसे है? तीन वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज दो चेन के बीच में, और आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे आयन भी यहाँ पे मौजूद है, आयोनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। राइट, एक्वस मीडियम में क्या होता है? ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर हिडन इनसाइड, हाइड्रोफोबिक हैविंग नो अट्रैक्शन फॉर द वाटर। देखें, जब एक्वस मीडियम यानी कि वाटर वाले मीडियम में सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे, ये प्रोटीन जब उनमें होगी तो अंदर की तरफ जो अमीनो एसिड होंगे सेंटर की तरफ वो होंगे हाइड्रोफोबिक हैविंग नो अट्रैक्शन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो बाहर की तरफ अमीनो एसिड होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक मीन हैविंग अट्रैक्शन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये खास अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन चेंज होती है जब ये वाली प्रोटीन एक्वस मीडियम में होती है। कैसे? इनर साइड पे वो वाले अमीनो एसिड चले जाएंगे जो कि हाइड्रोफोबिक है, बाहर की तरफ वो वाले अमीनो एसिड आ जाएंगे जो कि हाइड्रोफिलिक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है जी, पॉलीमर ऑफ सेवरल टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर देखें ना, ये एक स्ट्रक्चर, अगर इस तरह के और भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पड़े हुए हो हम उसको कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। पॉलीमर ऑफ सेवरल टर्शियरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर। ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन बॉन्ड का भी मैं आपको बता चुका हूं, आयोनिक बॉन्ड का भी मैंने आपको बता चुका हूं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है? देखें जरा, देखें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये देखें मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इनमें आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है कि ये वाले जो इनके अंदर टेम्परेरी एक इंटरेक्शन डेवलप होती है। हमें पता है जब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फिर इनके अंदर वंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्ट करती हैं। कैसी? टेम्परेरी इनके जो हमें पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एडजेसेंट एटम्स। फिर सुने, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होते हैं? इट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द एटम्स, between the two atoms, between the electrons and the nucleus of the two adjacent atom, between the nucleus and the electron of the two adjacent atom। ये देखिए ये adjacent atom है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन, इसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से, यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये देखें ये इस ओरिएंटेशन में है, इस खास ओरिएंटेशन की वजह से इनके बीच में खास तरह की इंटरेक्शन डेवलप होती है। क्योंकि वाटर में ये वाली इंटरेक्शन डेवलप हो रही है, ये एक दूसरे के पास आ गए, इस वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो गई, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसकी वजह से भी ये स्ट्रक्चर हमें स्टेबल नजर आता है। हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है। देखें जी हीमोग्लोबिन में देखें ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो बहुत ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके हमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।